नमस्कार। आज हम एक उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक हालिया घटना पर बात कर रहे हैं। जी, ये घटना बकेवर इलाके के ददारपुर गांव की है। हाँ, और हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक शुरुआत में मामला दो कथावाचकों से जुड़ा था, मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार। इनके साथ कथित तौर पर जो शुरुआती रिपोर्ट्स थीं, उनमें कहा गया कि गंभीर दुर्व्यवहार हुआ। हाँ, जैसे बाल काटना, पैर छुआना, काफी अपमानजनक बातें सामने आईं। जी तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यह मामला आखिर है क्या। बिल्कुल। तो शुरू में तो ये लगा कि ये दो कथावाचकों के साथ बहुत ही गंभीर अपमान का मामला है। हाँ, और बात काफी बड़ी भी। इतनी बढ़े कि पुलिस ने, सुनने में आया है, 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, वो भी गंभीर धाराओं में। जी हाँ, मारपीट और अपमानित करने जैसे आरोप, और गिरफ्तारियां भी हुई। हाँ, मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिल्कुल। तो कानूनी कार्रवाई तो तेजी से हुई, पर जैसा अक्सर होता है कहानी में जल्द ही एक नया मोड़ आ गया। हाँ, वही मैं आ रहा था। एक बड़ा ट्विस्ट आया जब पता चला कि जिस यजमान महिला के घर कथा हो रही थी, जी, उन्होंने ही कथावाचक मुकुटमणि पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। ये बहुत ही अहम मोड़ है। इससे तो पूरी स्थिति ही बदल जाती है। एकदम। सूत्रों के अनुसार महिला ने एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलकर अपनी बात रखी। अच्छा। और उनके आरोप सिर्फ छेड़छाड़ तक ही नहीं है, ये भी दावा किया गया है कि कथावाचक ने अपनी पहचान छिपाई थी। पहचान छिपाई थी? कैसे? कहा जा रहा है कि उनके पास से 2 अलग-अलग आधार कार्ड मिले हैं। 2 आधार कार्ड? हाँ, एक पर नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री है और दूसरे पर मुकुटमणि यादव। अरे, ये तो मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है। मतलब 2 नाम, 2 पहचान। जी हाँ, अगर ये सच है तो ये पहचान का सवाल मामले को बहुत पेचीदा बना देता है। और इसी बीच जब वो 4 लोग गिरफ्तार हुए, जी, तो खबर आई कि ब्राह्मण महासभा उन आरोपियों के समर्थन में आ गई है। वो कह रहे हैं कि आरोपी असल में पीड़ित हैं। सही कहा। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग, बल्कि कह सकते हैं कि विपरीत कहानियां हैं। हाँ, एक तरफ तो कथावाचकों के साथ हुए दुर्व्यवहार और अपमान के आरोप हैं, जिसके लिए गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उन्हीं कथावाचकों में से एक पर यजमान महिला ने छेड़छाड़ और पहचान छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। और ऊपर से सामुदायिक संगठन भी सक्रिय हो गए हैं अपना पक्ष के लिए। जी हाँ, ये जरूरी है कि हम यहाँ साफ कर दें कि हम सिर्फ उपलब्ध स्रोतों से मिली जानकारी बता रहे हैं। हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, इटावा में कथावाचकों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई। लेकिन फिर कहानी पलटी। यजमान महिला ने कथावाचक पर छेड़छाड़ और वो 2 आधार कार्ड वाली बात, पहचान छिपाने का आरोप लगा दिया। और फिर एक सामुदायिक संगठन आरोपियों के बचाव में आ गया। तो ये पूरी घटना दिखाती है कि कैसे शुरुआती रिपोर्टिंग के बाद नई जानकारियों से पूरी तस्वीर बदल सकती है। हाँ, दुर्व्यवहार के आरोपों के सामने अब छेड़छाड़ और पहचान के सवाल खड़े हो गए हैं, और सामुदायिक प्रतिक्रियाएं भी जुड़ गई हैं। अक्सर जमीनी विवादों में ऐसा होता है नहीं, कि मूल मुद्दे पर बाद के आरोपों प्रत्यारोप हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पहचान, सामुदायिक भावनाएं, ये सब मिलकर सच्चाई को और जटिल बना देते हैं। तो इन परस्पर विरोधी दावों को देखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी घटनाओं में सच्चाई की परतें कितनी उलझी हुई हो सकती हैं। जी, और कैसे व्यक्तिगत रंजिश या पहचान के मुद्दे किसी घटना के वर्णन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हाँ, ये वाकई एक विचार करने वाला सवाल है जो इन स्रोतों से उभरता है।